बारिश का मौसम शुरू हो गया है और साथ लेके आया है बरसात से रिलेटेड बीमारियां। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तन्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो हील्स। बारिश का मौसम बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, पर बारिश में बहुत सारे बीमारियां भी बहुत कॉमन हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉनसून रिलेटेड डिजीजेस यानी बारिश में होने वाली कॉमन बीमारियों के बारे में। उसी के साथ मैं बताने वाली हूँ कि आप इन सब बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, तो मेरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन देखने जाने वाली बीमारी यानी मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस यानी मच्छर से होने वाली बीमारी जो बारिश में बहुत कॉमन है। तो 3 बीमारियां हैं जो मॉस्किटो से या मच्छर से फैलती है। पहली है मलेरिया, दूसरी है डेंगू और तीसरी है चिकनगुनिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं वो मच्छर से आपके शरीर में यानी इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है मलेरिया में ठंडी लग के बुखार आना। अगर आपको बहुत ठंडी लग के बुखार आए, उसके साथ सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, उल्टी जैसा महसूस होना, मतली जैसा महसूस होना, थकावट महसूस होना, ये सारे लक्षण होते हैं मलेरिया के। कभी कभी मलेरिया का कीटाणु आपके दिमाग पे भी असर कर सकता है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया यानी दिमाग पे असर करने वाला मलेरिया, जो खतरनाक होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी मलेरिया जैसे लक्षण दिखाई दे तो आपके डॉक्टर से आप ज़रूर संपर्क कीजिए। दूसरी बीमारी है जो डेंगू बीमारी है, जिसके बारे में आप हमेशा बरसात का जैसे मौसम शुरू होता है और नवंबर दिसंबर तक ये डेंगू बीमारी चलती रहती है। और डेंगू बीमारी का जैसे लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है, क्योंकि इस बीमारी में जो प्लेटलेट्स होते हैं जैसे वो बहुत कम हो जाते हैं। तो डेंगू बीमारी भी जो है वो एक मच्छर से, जिसे हम कहते हैं एडीज इजिप्टाई मस्किटो है या मच्छर है, उससे इंसान के शरीर में जो डेंगू का वायरस होता है वो प्रवेश करता है। अभी डेंगू के लक्षण मलेरिया के लक्षण से काफ़ी सिमिलर होते हैं, पर एक बात आपको याद रखनी है, डेंगू में बहुत तेज़ बुखार आता है, यानी बुखार हमेशा 102, 103 इतना या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यूजुअली डेंगू में ठंडी लग के बुखार नहीं आता। उसके अलावा डेंगू का दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर, यानी इसमें इंसान के शरीर और बदन दर्द, हड्डियों में बहुत दर्द होता है। उसके अलावा सिर दर्द होना और आँखों का जो एरिया है, आँखों के एरिया जो पीछे, जैसे हम पेरी ऑर्बिटल एरिया बोलते हैं, आँखों के पीछे दर्द होना या खिंचाव महसूस होना। उसी के साथ शरीर में दाने भी आते हैं। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो डेंगू फीवर के होते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये डेंगू फीवर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ जो मरीज़ होते हैं उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखाई देते। ये डेंगू फीवर सेल्फ लिमिटिंग होता है और अपने आप ठीक हो जाता है, पर कुछ प्रतिशत लोगों में ये फीवर कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, जिससे 2 कॉम्प्लिकेशंस होते दिखे जाते हैं। डेंगू हिमोरेजिक फीवर, हेमोरेज यानी जो ब्लड जो होता है वो आपके बॉडी फ्लूइड्स में दिखाई देता है। जैसे अगर इंसान को मतली हो या उल्टी हो, उसमें खून देखा जा सकता है, पेशाब में खून पास कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं हेमोरेजिक फीवर। और ये जो आपके प्लेटलेट्स की मात्रा है वो कम होने की वजह से होता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जैसे शॉक लगने से जैसे बॉडी ड्रेन हो जाती है, पेशेंट चक्कर आके गिर जाता है, ऐसा सब डेंगू में हो सकता है। और इसका मेन रीज़न है डिहाइड्रेशन, यानी डेंगू बुखार में क्या होता है, आपके जो शरीर का पानी है वो बहुत घट जाता है और वो पानी जाके आपके जैसे, इसलिए डेंगू पेशेंट्स में आपने देखा होता सूजन आ जाती है, तो पैरों में सूजन आ जाती है या आपके जो फेफड़ों में उसमें जाके पानी अक्यूमुलेट हो जाता है, तो शरीर का पानी कम हो जाता है। इस वजह से होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशंस है डेंगू के, पर जैसे मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखाई देते। तो अगर आपको डेंगू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपके डॉक्टर से बात कीजिए
और अगर वो जो कुछ ब्लड टेस्ट करने बोले तो डेंगू रिलेटेड उसे आप कीजिए। तीसरी बीमारी है जो भी एक मच्छर से होती है, वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया और डेंगू में काफ़ी सिमिलैरिटी है। चिकनगुनिया में भी जो बुखार होता है उसके साथ जॉइंट पेन होता है। स्पेसिफिकली जो छोटे जॉइंट्स या जोड़े होते हैं, मेनली आपके फिंगर जॉइंट्स, व्रिस्ट जॉइंट, पैरों के जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उसमें दर्द होता है। उसी के साथ बदन दर्द, थकावट महसूस होना, जो नॉर्मल बाकी मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ मैंने सिम्टम्स बताए वो भी चिकनगुनिया में आ सकते हैं। यूजुअली पेशेंट 7-10 दिन में रिकवर हो जाते हैं, पर कुछ पेशेंट्स में ये चिकनगुनिया ठीक होने के बाद भी पेशेंट्स काफ़ी समय तक जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं। तो ये तीनों जो डिजीज़ेस थे जो मच्छर से होती है, ये बरसात के मौसम में बहुत कॉमन है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले आपके डॉक्टर से संपर्क कीजिए और जो भी ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशंस वो एडवाइस करे उसे ज़रूर कीजिए। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मैंने बीमारी बताई आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी उससे होने से बच सकते हैं। तो कैसे? तो अब मैं शेयर करूँगी कुछ प्रिवेंटिव टिप्स। तो सबसे पहले जो बारिश का मौसम है उसमें क्या होता है, जो भी पानी है वो जगह पे अक्यूमुलेट हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट जो मॉस्किटो के, मच्छर के जो ब्रीदिंग साइट्स होते हैं वो है स्टैग्नेंट वाटर, यानी आपके घर के बाहर बिल्डिंग में छोटे छोटे जगह पे वाटर अक्यूमुलेट होता है। स्पेसिफिकली आप अगर बकेट में पानी ज़्यादा दिन अक्यूमुलेट हो गया, या फिर आपके घर में भी अगर कोई आप शो प्लांट या रखते हैं उसके नीचे पानी अक्यूमुलेट हो जाता है, आपके वॉशरूम में पानी अक्यूमुलेट हो जाता है, तो इन जगहों पे ये मच्छर पाए जाते हैं। तो अगर पानी अक्यूमुलेट हो तो उसे रेगुलरली क्लीन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली बच्चों में, या आप खुद भी मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम्स आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ओडोमॉस जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम है वो आप बच्चों को सोते समय या दिन भर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो मच्छरदानी आती है या बेड नेट्स, उसका इस्तेमाल भी आप सोते समय कर सकते हैं। जब भी आप बाहर जाए, स्पेशली जो सुबह का टाइम होता है और शाम के टाइम अगर आप बाहर जाए, जो जितना पॉसिबल हो आपके बॉडी को क्लोथ से कवर रखिए ताकि मॉस्किटो बाइट के चांसेस काफ़ी कम हो। और अगर आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में ज़्यादा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस दिखाई दे रहे हैं तो आप आपके बीएमसी वार्ड को भी बता सकते हैं उनको, और ताकि वो आके जो मॉस्किटो इंसेक्टिसाइड्स या जो भी स्प्रे होता है वो आपके नियर बाय विसिनिटी में कर सकते हैं। तो ये सब स्टेप्स अगर आप अच्छे से फॉलो करें तो आप डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसे खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको ये बीमारी हो भी गई तो जैसे मैंने कहा ज़्यादातर लोग इससे अच्छे से रिकवर हो जाते हैं। सिर्फ 1 या 2% जो लोग हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो बीमारी अगर आपको हो गई तो डॉक्टर के मेडिकेशंस के साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है, यानी खूब लिक्विड्स लीजिए। पानी हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, बटर मिल्क हो गया यानी छाछ हो गया, इन सब का सेवन ज़्यादा करें। घर का खाना खाइए, पौष्टिक आहार खाइए, मतलब आपके आहार में ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, सलाड्स, ये सब की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और एडिक्वेट रेस्ट लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डॉक्टर के दवाई के साथ अगर ले तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये सारे प्रिकॉशंस और ये सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये कोई भी चीज़ों से एक्सपीरियंस किया है और अगर आपका जो एक्सपीरियंस है मुझसे शेयर करना चाहते हैं या किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप कोई भी और क्वेश्चंस जिन बीमारी के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स को जानना होता है क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इन बीमारियों में काम कर सकती है या नहीं। तो बिल्कुल आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी इन बीमारियों के लिए ले सकते हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये था मॉनसून सीजन इलनेसेस का पार्ट 1। इस रिलेटेड इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियोस लाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल होम्यो हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंत में आपके हेल्थ के बारे में सतर्क रहिए, हेल्दी रहिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।